नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। सिवान में एक मामूली सड़क विवाद ने ऐसा खौफनाक मोड़ ले लिया जिसने पूरे बिहार को झकझोर दिया। आंदर ढाला ओवरब्रिज के पास दो गाड़ियों के बीच हल्की सी टक्कर हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये बहस गोलियों की गूंज में बदल गई। दिन दहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में बीजेपी नेता के भांजे हर्ष सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मुख्य आरोपी छोटू यादव की पहचान की और कुछ ही घंटों में उसे घेर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान उसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गोली मार दी गई। 24 घंटे के भीतर हुई इस एनकाउंटर ने पूरे मामलों को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। यानी एक छोटी सी रोड रेज और नतीजा मौत, दहशत और एनकाउंटर। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या बिहार में गुस्सा ट्रिगर बन चुका है और क्या कानून का डर खत्म हो चुका है? तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। सिवान में हुई एक सनसनीखेज घटना ने पूरे बिहार की कानून व्यवस्था और समाज की बदलती मानसिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मामूली रोड रेज से शुरू हुआ विवाद कुछ ही घंटों में गोलीबारी और हत्या में बदल गया और फिर 24 घंटे के भीतर पुलिस एनकाउंटर ने इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील, साथ ही साथ चर्चा का विषय बना दिया। ये सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि ये उस सामाजिक तनाव और आक्रामकता को भी उजागर करता है जो आज सड़कों से लेकर आम जीवन तक फैल चुका है। सिवान में रोड रेस बना खूनी खेल, मामूली टक्कर के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग। आपको बता दें कि घटना सिवान जिले के आंदर ढाला ओवरब्रिज के पास की बताई जा रही है। यहाँ दो गाड़ियों के बीच हल्की सी टक्कर हुई, फिर स्क्रैच को लेकर विवाद शुरू हो गया। दरअसल बीजेपी नेता मनोज सिंह की बहनोई चंदन सिंह अपने बेटे हर्ष के साथ सड़क किनारे कार खड़ी करके किसी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार चंदन सिंह की कार से लग जाती है, जिसके बाद चंदन सिंह की कार में इसकी वजह से स्क्रैच आ जाता है। इस बात को लेकर चंदन सिंह ने कार चला रहे व्यक्ति को थोड़ा सा फटकार लगाया। फिर देखते ही देखते दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कार सवार लोगों ने चंदन सिंह और उनके बेटे पर फायरिंग शुरू कर दी। बीजेपी नेता के भांजे की मौके पर ही मौत, दिन दहाड़े गोलियों से दहला इलाका। आपको बता दें कि बदमाशों की गोली लगने से चंदन सिंह और उनके बेटे हर्ष लहूलुहान होकर सड़क किनारे गिर गए। बदमाश भी मौके से निकल पड़े। फिर आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर और घटना की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने हर्ष को मृत घोषित कर दिया। चंदन सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। नीरज कुमार ने दी चेतावनी। आपको बता दें कि पुलिस ने इस घटना के तुरंत बाद और कह सकते हैं कि चंद घंटों बाद ही आरोपी छोटू यादव का हाफ एनकाउंटर कर दिया। लेकिन इससे पहले आपको इस पे हो रही सियासत के बारे में बताते हैं, जहां बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में अब रूल ऑफ सम्राट है, अपराधी अपना काम छोड़ दे या फिर बिहार छोड़ दे। नीरज कुमार ने इस घटना पर बयान जारी करते हुए कहा कि अपराधियों की अब खैर नहीं है, कि बिहार में रूल ऑफ लॉ के साथ साथ अब रूल ऑफ सम्राट चौधरी भी है, जिससे अपराधी अब बच नहीं सकते हैं। चंद घंटों में अपराधी का एनकाउंटर। सिवान में बीजेपी नेता मनोज कुमार सिंह के भांजे की हत्या और बहनोई को गोली मारने के आरोपी छोटू यादव को पुलिस ने 5 घंटे के अंदर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत गोली मार दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का तलक तेवर सीधा संकेत देता है कि अपराधी या तो अपराध छोड़े या फिर बिहार। जो लोग समझते हैं कि क्राइम करके भी बचा जा सकता है, वो भ्रम से बाहर निकल जाए, क्योंकि बिहार अब पहले जैसा नहीं रहा है। यहाँ काफी बदलाव हो चुका है। आपको बता दें कि आमतौर पर ऐसे मामलों में थोड़ी बहस होती है और लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ मामला पूरी तरह से अलग दिशा में चला गया। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, फिर गाली गलौज हुई और देखते ही देखते एक पक्ष ने हथियार निकाल दिया। 24 घंटे के भीतर दूसरा बड़ा एनकाउंटर।
इस पूरे मामले ने इसलिए भी सबका ध्यान खींचा है क्योंकि ये जो एनकाउंटर हुआ है ये 24 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा एनकाउंटर था। इससे पहले भी बिहार में एक दूसरे मामले में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जहां आरोपी ने ईओ को गोली मार दी थी। इसके बाद पुलिस एनकाउंटर के तहत आरोपी को भी गोली लगी, जिसका नाम था रामधनी यादव, लेकिन एनकाउंटर के बाद उसकी मौत हो गई। ऐसी कार्रवाइयों ने राज्य में एक नई बहस को तेज कर दिया है। क्या अपराध से निपटने के लिए केवल एनकाउंटर ही जरूरी है या इससे कुछ फायदे भी लंबे समय तक नजर आ सकते हैं? कानून व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। छोटी बहस से बड़ी वारदात, बिहार में मची सनसनी। इस पूरे मामले पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेजी से सामने आ रही हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं अब सरकार के लिए चुनौती बन चुकी है। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। वहीं पुलिस और प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाते हुए साफ संदेश दिया है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में शामिल और दूसरे आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस घटना ने एक और गंभीर मुद्दे की ओर ध्यान खींचा है। रोड रेज की बढ़ती घटनाएं। आजकल सड़क पर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होना आम हो गया है, लेकिन इन झगड़ों का इतना हिंसक हो जाना चिंता का मुद्दा बन चुका है। जानकार भी मानते हैं कि इसके पीछे कई वजह है, जैसे बढ़ता मानसिक तनाव, सहनशीलता की कमी और समाज में बढ़ती आक्रामकता। इसके अलावा हथियारों का होना भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। अगर छोटी सी बहस के दौरान कोई व्यक्ति आसानी से हथियार निकाल सकता है तो ये स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। सिवान की घटना भी ये बताती है कि कैसे कुछ मिनटों का गुस्सा किसी की जान ले सकता है और कई परिवारों को हमेशा के लिए इसमें बदल सकता है दहशत में। तो वही पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी समाज में दो तरह की राय सामने आई है। एक वर्ग का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से अपराधियों का जो मनोबल होता है वो टूटता है और डर पैदा होता है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था मजबूत होती है। अगर न्याय इसी रफ्तार से हो तो जाहिर है अपराधियों में डर तो जरूर होगा। वहीं दूसरा पक्ष ये सवाल उठाता है कि क्या एनकाउंटर जैसी कार्रवाई जुडिशियल प्रोसेस को दरकिनार नहीं करती? क्या इससे कानून के राज पर असर नहीं पड़ता? इस बीच मृतक हर्ष सिंह के परिवार में शोक का माहौल है। परिजन इस घटना से पूरी तरह से टूट चुके हैं और उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। उनका कहना है कि एक मामूली से विवाद में किसी की जान चले जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए जिम्मेदार लोगों को इसमें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो वही घायल चंदन सिंह का इलाज जारी है और उनकी हालत अभी भी उस पर सबकी नजर बनी हुई है। साथ ही साथ जो सभी डॉक्टर की टीम है उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार के लिए समय काफी कठिन है, लेकिन हाँ, जहां एक तरफ उन्हें अपना एक सदस्य खोया है, वहीं दूसरी तरफ अब एक दूसरा व्यक्ति अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई भी लड़ रहा है। प्रशासन ने घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की मांग भी की जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी हो रही है। ये घटना सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं बल्कि समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर चुका है। क्या हम अपने गुस्से और आक्रामकता पर काबू नहीं कर पा रहे? क्या छोटी छोटी बातों पर हिंसा का रास्ता चुनना सही है? कुल मिलाकर ये मामला कई स्तरों पर खास है। कानून व्यवस्था, सामाजिक व्यवहार और प्रशासनिक रणनीति। अब देखना यह होगा कि इस घटना के बाद क्या ठोस बदलाव किए जाते हैं और क्या ये घटना आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक सबक बन पाती है या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।